हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स का है, मैट्रिसेस। ठीक है, या आप मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मैट्रिक्स से ही बना हुआ है मैट्रिसेस। ठीक, तो ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। मैं इसका हर एक चीज़ का डिफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ क्लियरिटी आएगी, अप्रोच मिलेगा कि ओ हम लोग को एग्जाम में जाके हम लोग को इस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में जाके इस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। अगर हम लोग को इस टाइप पर हिसाब आए, क्वेश्चन आए, तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते कि ओ यह तो ये इस मैट्रिक्स से बनेगा, यह इस मैट्रिक्स से बनेगा। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का जितना टाइप होता है, मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, डिफिनेशन नहीं लिखाऊंगा मैं, सीधा पहले ही बता दे रहा हूँ। विदाउट डिफिनेशन आपको क्लियरिटी लाना है। ठीक, मुंह से मैं हर एक चीज़ का डिफिनेशन बोलूँगा, बट बोर्ड पे अगर लिखूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यह मतलब कि शॉर्ट वीडियो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना भाई कि आपको मैं इस तरह से स्क्रॉल कर करके मैं बताते चलूँ। तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक, क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूँगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए थोड़ा मैट्रिक्स का डिफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यह तो जानना जरूरी है। तो मैट्रिसेस होता क्या है आपको पता ही है कि मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एराय। ठीक है, एराय मतलब होता है क्या जानते हैं? एराय मतलब अरेंजमेंट होता है। एराय उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। सबसे पहले समझिए मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एराय। ठीक, एराय मतलब मैट्रिक्स क्या है? एक आयताकार सारणी है। तो किसका? ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक और जटिल संख्या का, या सम्मिश्र संख्या का। क्या है यह? एक आयताकार सारणी है। किस रूप में? तो इन रो और कॉलम और रो के रूप में। समझ गए हम लोग कि मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक आयताकार सारणी है। किसका सारणी है? तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का सारणी है। किस रूप में है? तो रो और कॉलम के रूप में है। इसका डेफिनेशन क्या लिखूं? आपको तो पता चल गया। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है। किसका? तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किस रूप में? तो रो और कॉलम के रूप में। ठीक, चलिए लिख देता हूँ। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एराय ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं या सीधे, चलिए नंबर लिख देता हूँ। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन रो एंड कॉलम। ठीक, अरे क्या यार, एक तार में दिक्कत कर रहा है। चलिए, आवाज में क्लियरिटी है। देखिए मैंने लिख दिया कि मैट्रिक्स क्या है? आयताकार सारणी है। किसका? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसमें? तो रो और कॉलम के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि मैट्रिक्स का साइन किस प्रकार से होता है। ये तो आपको 100% पता है कि मैट्रिक्स का साइन इस प्रकार से होता है। एक ही साइन में लिख रहा हूँ, ठीक है, या इस प्रकार से होता है। 3 साइन होता है, बट मैं आपको 2 ही साइन लिख रहा हूँ। ठीक, एक इस प्रकार, ज़्यादा हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक, ज़्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं? इसी साइन को हम लोग हमेशा यूज करेंगे। ठीक, मैट्रिक्स का ये साइन हो गया। अब देखिए, अब एक बात समझिए, मैट्रिक्स में अगर m हो, m क्रॉस m बाई n हो, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स हैज अ m बाई या m क्रॉस n ऐसे बोल सकते हैं। m क्रॉस n ऑर्डर इज कॉल्ड m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में m क्रॉस n हो तो हम लोग उसे m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। देखिए अब आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट किसके व्यू से पढ़ रहे हैं? एग्जाम के व्यू से, ना कि हम लोग सिलेबस के व्यू से पढ़ रहे हैं। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, इसलिए ज़्यादा डीप में हम लोग को नहीं जाना है। जो पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है हम लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ए आई जे, यहाँ पर आई और जे क्या है? तो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम
जेथ यही है। यहाँ पर आई और जे क्या है, तो एलिमेंट का जो आई है वह रो है और जे क्या है, कॉलम है। और एक बार समझ लीजिए, जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को ज्ञात करना होगा, कोई पूछेगा, अभी अप्रोच में दूंगा, कोई पूछेगा कि यह कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले जो गिनती होती है वह रो से होती है। किससे? रो से। ठीक है, तभी कॉलम लिखते हैं, पहले रो उसके बाद कॉलम। ठीक है, जैसे बताइए, आने जा रहा हूँ, जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल, हमने कोई मैट्रिक्स लिया 9 8 7 6, हाँ मान लीजिए 9 8, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, 10 11 12। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया, कितने बाई कितने का है, यह है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितने का? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसमें कोई पूछेगा कि आपको A11 क्या होगा, आप बताइए। A11 यानी कि ith रो और jth कॉलम आपको पता करना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें A11 क्या होगा, रो कॉलम, इंटरसेक्ट कौन किया, 9, तो यहाँ पर 9। मान लीजिए कोई पूछ दिया A23 बताइए, A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि कौन करेगा, या इसको सबसे पहले ट्रिक से समझ लीजिए। देखिए, इसको पहले को बोला जाता है A11, दूसरे को A12, तीसरे को A13, फिर इसको बोला जाता है A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए, अब आपको इसमें सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि अब इसमें क्या और कैसे करना है। जैसे कोई पूछेगा A23 यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम के बीच में इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, यह 8। और देखिए यहाँ पर A23 का आंसर क्या हो जाएगा, A23 के जगह पे क्या है, 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछ दिया A31 यानी तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम इंटरसेक्ट कौन किया, यह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई 41 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं A41, क्या है यहाँ पर है ही नहीं A41। तो देखिए, आपको इस प्रकार का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आप बताइए कि इसमें A11 A12 कौन सा है। आपको इस सारणी दे देगा और आपसे पूछेगा। सबसे पहला आपको टाइप क्लियर हो चुका है। अप्रोच समझते चलिए, ये सब अप्रोच है। क्या है, अप्रोच। ये टाइप 1 मान लीजिए क्या है, अप्रोच है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मिटाने वाला ले लेता हूँ। ठीक, अगर आपको उठा जाना है तो ये 25 है, आप जा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, पता है, इसमें नोट कुछ नहीं करना है, बस माइंड में रखना है। ठीक है, इसमें आप क्या नोट कीजिएगा, आपके पास तो सारा का सारा फेयर है। तो अब देखिए, अब आपको 2 नंबर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्या चीज़, कंस्ट्रक्ट 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कह दिया बनाइए कंस्ट्रक्ट 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको क्या दे देगा, कंडीशन दे देगा कि I + 2j आपको बनाना है एक मैट्रिक्स। इसके कंडीशन के अनुसार आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, जिसका यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है I + 2j। I मतलब समझ चुके हैं आप लोग कि रो, और j मतलब कॉलम। ठीक है, और कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को बनाना है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, 3 इसमें रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ठीक, 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो आपको बनाना कैसे है कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो सकता है, बनाना है हम लोग को, भरना है इस बॉक्स को। तो इधर या करके या रफ में लिखेगा कि वो हम लोग जानते हैं, पहला को बोला जाता है A11, दूसरा को A12, तीसरा को A13, इसको A21, A22, इसको A31, A32,
इसको 823, इसको 833। देखिए मैं इतना डीप, इतना आसान शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ, आप मत ये सोचिएगा कि हमको नहीं आता, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर कितना भी विद्वान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर कितना भी विद्वान है, अगर वो बच्चों को नहीं समझा पाएगा तो उसका पढ़ाने का क्या फायदा। ठीक, इसलिए समझिए, और आपको समझने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो देखिए हम लोग को बनाना है क्या, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब यह समझिएगा, रो बाई में समझिएगा कि 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। ठीक है, 3 रो होगा, 2 कॉलम होगा। तो बताइए पहला A11 यानी A11 का मतलब क्या हुआ, यानी I1 और J भी 1, यानी 1 + 2 × 1, यहाँ I क्या है और J क्या है जान ही चुके होंगे। 1 + 2 यानी 3, यानी A11 आप लोगों का 3 आ गया। A12 यानी 1 + 2 × 2 यानी 1 + 4 यानी 5 आ गया। A21 2 + 2 × 1 यानी कि यह भी आपका 5 आ गया। A22 यानी 2 + 4, 2 × 4 यानी 6 आ गया। अब ये दो आपके लिए, जो 2 है बच गया आपके लिए, क्या बच गया, A31 और A32, यह आपके लिए है HW। बहुत सरल सा आपको बनाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ तक तो था हम लोग का सिंपल सा कि पहचानना ऑर्डर। कोई आपसे मैट्रिक्स में, अच्छा मान लीजिए जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे दिया 9 8 7 6 7 8, आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया और ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्या पूछेगा, यहाँ पर अप्रोच समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले तो इसमें पूछेगा कि यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई, आपको पता होना चाहिए। यह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो है 3 कॉलम है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहला क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें पूछा जा सकता है आपको एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो आप इस प्रकार से भी गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 6 एलिमेंट है। या ऑर्डर को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो 6 2 3 या 6, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ठीक है, या नहीं तो आपसे, और इसमें मैट्रिक्स में आपसे अब क्या पूछ सकता है, आप बताइए। आपके मन में भी तो कोई सवाल होगा कि हाँ यहाँ पे क्या पूछ सकता है। ठीक है, फिलहाल 2 ही समझिए, और अगर इस प्रकार से बनाने के लिए कहेगा तो आप बना भी दीजिएगा। ठीक, आपको मैट्रिक्स में यही 2 को पूछेगा कि इतना दे देगा, और पूछेगा यहाँ पर, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर A11 क्या है, A11 क्या है तो 9 है। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे A21 क्या है तो 6 है। इस प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है। बस यही है, बस इतना ही बात ध्यान में रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव आपका इससे निकल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट कर सकते हैं, मन है तो, नहीं तो नोट नहीं करें, मेरे ख्याल से नोट करें प्लीज़। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी है। ठीक, अब जो मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था वह आपको मैंने दे दिया, वह मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब हम लोग इसके टाइप्स पे समझते हैं। एक भी का डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, क्या डेफिनेशन डिग्री का नहीं लिखना है, बस आपको टाइप्स ऑफ समझना है। टाइप्स ऑफ क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, देखिए सबसे पहला टाइप मैट्रिक्स में, और इम्पोर्टेंट टाइप, आपको टाइप बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। टाइप में कहीं कोई जान प्राण नहीं है, टाइप में, टाइप्स में, मैट्रिक्स में। ठीक है, ठीक, देखिए सबसे पहले आता है आपको रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, लिखते हुए चलते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, वह रो मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड या कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है वह रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले ही बता दिया है कि डिफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, समझते हुए चलेंगे। रो मैट्रिक्स क्या है, तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है वह रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम की संख्या कितनी भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। तो रो मैट्रिक्स यानी एक रो होता है, जैसे 9 8 7 6, यानी ये कितने हैं 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ।
पहला समझ गए रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है केवल, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए एक ही रो है ना, कॉलम कितना है 4। दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता चल गया, जिस प्रकार से रो है उसी का उल्टा कॉलम, रो का उल्टा कॉलम, रो का उल्टा कॉलम, रो का उल्टा कॉलम, रो का उल्टा कॉलम। रो में केवल एक रो होता है, कॉलम में केवल एक कॉलम होता है। रो में केवल एक रो होता है, कॉलम में केवल एक कॉलम होता है। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ए बी सी। ठीक, मान लीजिए इसमें क्या है, यह कितने रो है, यह 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/1 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। 3/1 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स। चलिए रो और कॉलम समझ गया। तीसरा समझिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, समझिए। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम होती है किससे, कॉलम से। रो की संख्या कम होती है कॉलम से। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम कॉल्ड, समझ गया। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी समझ गए आप लोग की, इसमें रो की संख्या कम होगी किससे, कॉलम से। 9 8 9 6 5 6 7 8 जैसे ये मान लीजिए, यही है। तो इसमें क्या है, रो की संख्या कितनी है, 2 ही, और कॉलम कितना है 4। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपको ऑर्डर पहचानने आना चाहिए कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। चलिए चौथा या 4th नंबर, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स आपको समझना है। तो जस्ट हॉरिजॉन्टल का अपोजिट वर्टिकल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है वह रो की संख्या अधिक होती है कॉलम से। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कॉलम की संख्या क्या होती है, कम होती है रो से, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें क्या था, इसमें रो की संख्या कम थी और कॉलम की संख्या अधिक थी। इसमें कॉलम की संख्या कम होगी और रो की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए 1 9 8 7 6 7 8 8 आते चले, पूरा बोर्ड भर दीजिए। ठीक है, यही आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। 4 क्या है आपका कॉलम है। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसमें कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। 1 2 3 4 क्या है, रो है, सॉरी मिस्टेक हो। 4/2 ऑर्डर का यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है। 4/2 ऑर्डर का यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है। 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपके चमकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि आपको बोर्ड ना चमके। ठीक, देखिए हॉरिजॉन्टल भी समझ गए, वर्टिकल भी समझ गए, रो भी समझ गए, कॉलम भी समझ गए। रो क्या होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रो जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स। कॉलम जिसमें केवल एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल तो जिसमें रो की संख्या कम होती है किससे, कॉलम से। वर्टिकल जिसमें कॉलम की संख्या कम होती है रो से। अब नेक्स्ट 5 नंबर, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है समझ लो। तो वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। सारे एलिमेंट जीरो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स समझिए। कोई जीरो मैट्रिक्स को ऐसे भी दे सकता है 0 2, तो यही बनेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट समझिए 6 नंबर। कौन सा मैट्रिक्स समझा दूँ, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स ये समझ गए तो समझिए इसके आगे की सारी मैट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले समझना तो जरूरी है। स्क्वायर नाम ही है वर्ग आव्यूह, हिंदी हो जाएगा इसका वर्ग आव्यूह। क्या हो जाएगा हिंदी, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स क्या होता है समझना। वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट
सेम हो या इक्वल हो, यानी रो की संख्या भी सेम हो और कॉलम की संख्या भी सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ए मैट्रिक्स हुज रो द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल कॉल्ड रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देख रहा था कि चल रहा है क्या। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार और सुनिए। वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या समान हो, कॉलम की संख्या भी समान हो, यानी कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, कोई भी ना कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके जिस इतने इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, यह स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको बहुत फायदा करेगा आगे, अभी आपको पता चलेगा। ठीक, जिसमें रो की संख्या भी समान हो और कॉलम की संख्या भी समान हो, यानी सीधे बोलिए ऑर्डर सम 9 8 7 6 7 8 10 11 12। इसमें देखिए, इसमें क्या है, रो भी समान है, कॉलम भी समान है, यानी यह कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कोई भी यही मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादा पूछता है, कोई भी किसी भी बच्चा को या कोई भी टीचर अगर आपको चेक करेगा मैट्रिक्स में, तो यह मैट्रिक्स आपको ज़रूर पूछेगा, बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो आप बोलिएगा वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो भी समान हो और कॉलम भी समान हो, यानी रो की संख्या भी समान हो और कॉलम की संख्या भी समान हो, तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप समझना है तो नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेरा यही कहना है कि आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ नहीं करना रहता मैं खुद बोल देता हूँ। नेक्स्ट अब हम लोगों का है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, या इसी को लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। इसका हिंदी क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं, बट ऊपर वाले का पता है, प्रधान विकर्ण, और इसका शायद होता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग जितने भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो सभी के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स two diagonals are formed. One is left hand side diagonal and another is right hand side diagonal. Left hand side diagonal called principal diagonal. क्या हो, मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में, इन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसको ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में दो विकर्ण का निर्माण होता है। प्रथम विकर्ण को हम लोग बायां विकर्ण कहते हैं और दूसरे विकर्ण को दायां विकर्ण कहते हैं। विकर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, दायां विकर्ण कहते हैं। तो जो बायां विकर्ण होता है उसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 9 8 7 9 7 6 5 4 3। ये क्या है? आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके आगे की जितने मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे सभी के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। इसमें कितने विकर्ण हैं? तो इसमें दो विकर्ण हैं, एक कौन सा? लेफ्ट हैंड, एक कौन सा? राइट हैंड साइड। देखिए यही दो विकर्ण है ना, एक इधर लेफ्ट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वह क्या क्या है सबसे पहले देख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपको पहचानने आना चाहिए। तो जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, वो दोनों क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट होते हैं। जैसे 9 3 7, ठीक है, और या नहीं पढ़िएगा और पढ़ लीजिए, ठीक है। 7 7 5,
तो डायगोनल एलिमेंट सी है, लेकिन कोई पूछेगा प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो प्रिंसिपल डायगोनल इसका यह है। प्रिंसिपल डायगोनल यह है आपका कौन सा, लेफ्ट वाला 9 7 3, यह आपका आंसर। आप लोग समझ गए कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल का निर्माण होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक समझिए, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स a square matrix whose principal diagonal elements are unity and rest all elements are zero is called यूनिट मैट्रिक्स। यानी क्या बोला मैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, 1 होता है और बाकी सभी एलिमेंट 0 होता है, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, या प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, और तो यह यूनिट मैट्रिक्स कहा है। ठीक है, यह बोला जाता है। चलिए स्केलर मैट्रिक्स, आप ये मत देखिए कि वो देख के पढ़ाना, नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन मैट्रिक्स बाकी है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स ये भी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, बिल्कुल उसी के प्रकार, किसके, यूनिट के। देखिए इसका भी काम स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, मैंने पहले बोल दिया। इसके बाद जितना हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, सेम हो, और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वह क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, देखिए एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल, यही है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्केलर और यूनिट बोलिएगा कि आप सेम होता है, तो हाँ ठीक है सेम होता है, मैं मान लिया सेम, बट सब जगह सब का आप उपयोग थोड़ी ना कर सकते हैं, ये कुछ सोच के ही ना बनाया गया है स्केलर मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पर 1 1 1 है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, बट यहाँ पर 3 3 होगा, तो क्या यह यूनिट मैट्रिक्स का फॉलो करेगा, ये 3 3 3 नहीं करेगा, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स का नाम दिया गया है, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, सेम। ठीक, मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है समझ लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपको समझना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के इर्द गिर्द सभी क्या हो, 0 हो, और प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट हो उसमें कम से कम एक भी नॉन जीरो रहे, एक भी नॉन जीरो है। एग्जाम्पल से क्लियर आ जाएगा, 9 0 0 0 8 0 0 0 0 भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, नॉन जीरो है और बाकी सभी क्या है, 0 है, तो यह क्या कहलाएगा, यह प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। तो यही थे हम लोगों के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की कहानी, जो कि आप लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।